हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसे बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझ लिया जाए। अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाए और उसे कितना इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो आपका जो ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम आगे समझने का स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेज होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT 1 कहा जाता है। यह आपका कुछ 100 नंबर का पेपर होता है। इसे हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। और इसके साथ ही आपका जो सेकंड स्टेज होता है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपका 1000 मीटर की रेस और इसके अलावा एक 35 kg का रेस से भरा हुआ बोरा लेकर आपको दौड़ना होता है। इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका जॉब लेटर आ जाता है आपके घर। अब हम देखेंगे कि जो पहला स्टेज होता है CBT 1, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, इसमें अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जनरल साइंस एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे आप सिंपली रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, ये एक सब्जेक्ट है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का भी एक सब्जेक्ट है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वाला पोर्शन इसमें कवर होगा, और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर वाला टॉपिक भी इसमें कवर करना होगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करें तो जनरल साइंस जो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस टेक वाला पोर्शन है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क के वो क्वेश्चन होंगे। तो आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क के हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे मैथमेटिक्स में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर के होंगे, और इसके साथ ही रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर के होंगे। और जो आपका जनरल अवेयरनेस जैसे जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन है, वहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। टोटल आपके 100 नंबर हुए और 100 क्वेश्चन हुए। और इसके साथ ही आप देखेंगे आपको जो टाइमिंग दी गई है वो 90 मिनट का टाइमिंग है। और इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ये जो आपका पेपर होगा इसमें आपको निगेटिव मार्किंग दी गई है, जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसे गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर भी कटेंगे और इसके साथ ही आपका 1 का 1/3 नंबर भी कटेगा। और जो PWD कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो आप देखेंगे उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट। नॉर्मल कैंडिडेट को 90 मिनट दिए गए हैं और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उन्हें 120 मिनट दिए गए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क। मतलब आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम 40 नंबर लेने ही होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। और इसके साथ ही अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको 40 नंबर लेने होंगे। OBC SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 मार्क लेने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाइंग कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपको मैं अच्छे से समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर बहुत टफ़ आता है और टफ़ आने की वजह से कट ऑफ बहुत नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 40 नंबर लेने ही होंगे, तभी आप
इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग कहलाओगे जनरल और EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर आप OBC और SC ST में आते हो तो आपको 30 नंबर लेने होंगे। जनरली जो पेपर होता है कितना भी टफ हो तो 60, 70, 80 इस रेंज में नंबर आते हैं, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो मेल कैंडिडेट में आपको 35 किलो का एक बोरा दिया जाएगा जिसमें रेत होगी, उसे लेकर आपको 100 मीटर दौड़ना है और 2 मिनट के अंदर दौड़ना है। और फीमेल की कंडीशन में ये 20 kg का हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम सेम होता है। और इसके साथ ही आपका एक और फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। कितने मिनट में? 4 मिनट 15 सेकेंड में। और सेम फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन उनके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, 5 मिनट 40 सेकेंड। तो ये था आपका फिज़िकल टेस्ट। अगर आप इसे पास कर जाते हो तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं और किस किस प्रकार के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसे आप देख सकते हो। उसे हम डिटेल्स में अपलोड करेंगे कि आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके लिए अभी से बनाकर रखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट रेडी हो। और इसके साथ ही कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसे आप अभी से चेक करा के रख सकते हो, जिससे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की दिक्कत आपको झेलनी ना पड़े, और मेडिकल टेस्ट के बुनियाद पर आपको आपके ड्रीम जॉब से बाहर ना होना पड़े। तो इसी के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, और हम जल्द ही मिलेंगे बाकी हमारे जो अदर टॉपिक है उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।